हेलो दोस्तों, जोहार। आइए आज एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग समझते हैं जेबीएम में जो अभी फिलहाल में अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या क्या घोषणाएं की है और कैसे सरकार को चलाने की इशारा किए हैं और किन बिंदुओं पर किसी को कटाक्ष किए हैं, किसी पार्टी को कटाक्ष किए हैं, इसके विषय में आज इस वीडियो पर हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो पूरा देखें और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जितने भी हमारे YouTube परिवार में सब्सक्राइबर कर चुके हैं, वीडियो पूरा देखें और लाइक करें और कमेंट करें। और जो भाई नए हैं उन भाइयों से मेरा आग्रह होगा कि आप मेरा यूट्यूब परिवार में शामिल हो और हमको समर्थन करें। ये कहने का मतलब ये रहा कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। चाहे आपको जो भी अच्छा हो, जो अपना लगता है कि हाँ आप ठीक बोल रहे हैं या नहीं भी ठीक बोल रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दें। चलिए आगे चलते हैं। जेएमएम के जो अभी फिलहाल में अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा था, अध्यक्ष चुनाव होने के बाद हेमंत सोरेन ने, झारखंड के मुख्यमंत्री ने, आइए इस वीडियो में समझते हैं कि क्या क्या बोले हैं। सबसे पहले तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी पर कटाक्ष किए हैं। हेमंत सोरेन बोले कि झारखंड में गली गली, मोहल्ला मोहल्ला में नई पार्टी का उदय हुआ है और ये पार्टी ना जाने क्या सोच करके बनाए हैं। ऐसा कहकर किसी का नाम तो नहीं लिए, किसी दल का नाम नहीं लिए, किसी पार्टी का नाम नहीं लिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किन पार्टियों को कहा जा रहा है। आपको समझ के कमेंट में जरूर लिखें। दूसरी बात बोले हैं कि भारत में या किसी भी देश में महिला और पुरुष का जो आबादी होती है लमसम आधा आधा होती है। तो झारखंड में आधी आबादी महिला का है और आधी आबादी पुरुष का है। तो आधी आबादी महिला और आधी आबादी पुरुष का रहते हुए भी आज पुरुष और महिला को जितना विकास होना चाहिए, जिस टाइप से विकास होना चाहिए था, उस टाइप से विकास नहीं हो रहा है। इससे पूर्व में विधानसभा में जब बजट सत्र जब चल रहा था, उस समय टाइगर जयराम महतो, डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने बात उठाया था कि महिला और पुरुष आधी आबादी रहते हुए भी विधानसभा में आप के जो विधायक हैं कितना है, और जो संस्थान होती है, सरकारी जो संस्थान होती है, सरकारी जो नौकरियां होती है, उस पर कितना झारखंड के महिला लोग काम करती है। इस पर झारखंड के डुमरी विधायक बात को वहां उठाए थे। वही बात दोबारा रिपीट किए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। कहने का मतलब ये रहा कि आधी आबादी महिला रहते हुए भी महिला को आरक्षण नहीं मिल पाता है, ना कोई, मैंने कहने का मतलब ये रहा कि जितना पुरुष को आरक्षण मिलता है उतना महिला को नहीं मिल पाता है। तो इससे संकेत होता है कि अब जो है सो महिला को भी स्थान दिया जाएगा, चाहे समाज हो, बैठक हो, पंचायत हो, नौकरी हो, या एडीसी हो, एसपी हो, चाहे जो भी सरकार का जो संस्था होती है, राज्य सरकार का जो संस्था होती है, उस संस्था में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने की बात कही है। दूसरी तरफ ये भी कहे हैं कि झारखंड के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में सिर्फ पुरुष ही अध्यक्ष, सचिव या कोई पद को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। महिला भी वहां पर आ सकती है, जैसे जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, या इस तरह के जो पार्टी में एक संगठन बनता है, वैसे स्थानों पर महिला को भी रखा जा सकता है। इस तरह से जो है सो हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में कहें या तो अपने बातों को रखे हैं। जनता
झारखंड के जनता के पास, उसी चीज़ों को मैंने इस वीडियो को मैं आप सबों को बताने का काम कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, हम लोग हैं मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र के बारे में भी संकेत दिए हैं कि यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो छात्र हैं, उसको भी अच्छी व्यवस्था दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब हम लोग आगे चल करके बात करते हैं चुनाव के बारे में भी। 2029 में जो विधानसभा का चुनाव होगा झारखंड का, उसके बारे में भी बोले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे पार्टी है कि आने वाला जो चुनाव होगा 29 में, उस चुनाव में इतना अच्छा हम लोग काम करेंगे न। अब जो 5 साल की कार्यकाल है, इसमें इतना अच्छा काम करेंगे कि बिना वोट का ही हम लोग जीत जाएंगे। मतलब निर्विरोध जिसको हम लोग कहते हैं, निर्विरोध जीत जाएंगे, कोई हम लोग पास टिक नहीं पाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि 5 साल के दरमियान में सरकार कौन सा ऐसा कदम उठाती है, कौन सा ऐसा काम करती है। सरकार नौजवानों को नौकरी देगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों को उचित जो फसल का दाम है वो मिलना चाहिए। इस तरह से बहुत काम है जो अभी करना बाकी है, लेकिन ये 5 साल में होगा या नहीं होगा, ये तो सरकार ही बता सकती है। अगर ऐसा काम करती है सरकार, जैसा कहती है वैसा काम अगर करती है, तो निस्संदेह जो है सो दोबारा हो सकता है, चुनाव में जीत कर जेल में जाए और तिबारा सरकार बना सकता है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। 5 साल पीछे जो बीत गया, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पिछले बार जब चुनाव हुआ था, तो चुनाव में जेएमएम के जो क्या बोलते हैं उसको, वोट के समय में जो लिस्ट निकालते हैं, ठीक ना, उस लिस्ट में बोले थे कि 1932 का खतियान लागू करेंगे। तो क्या 5 साल में 1932 का खतियान लागू क्यों नहीं हुआ? ये सरकार, मेरे तरफ से सरकार की ओर से सवाल है। मैं सरकार से सवाल कर रहा हूँ कि आपने जो मैनिफेस्टो में लिखे थे चुनाव के समय में कि 1932 का खतियान मैंने लागू करूंगा, सरकार मेरा आती है तो, लेकिन 5 साल गुजर गया, अभी तक 1932 खतियान लागू नहीं हुआ। और झारखंड के जो जितने भी खास करके बेरोजगार हैं, बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जो भी वैकेंसियां आती है, वहाँ सबसे ज्यादा बाहरी लोगों का हाथ घुस जाता है, बाहरी लोग वहाँ पर नौकरी ले लेते हैं। तो सरकार यहाँ पर क्या देखती है, आखिर कौन सा ऐसा कानून बना हुआ है कि बाहरी लोगों को यहाँ नौकरी मिल जाता है और लोकल को, झारखंडी को नहीं मिलता है? कौन सा कानून ऐसा बना हुआ है और कौन बनाया है? इस कानून को कौन बनाया है? आपके जैसा विधायक मंत्री वही नहीं बनाए होंगे। सबसे पहले तो झारखंड जब अलग हुआ था, उस समय बीजेपी की सरकार बनी थी झारखंड में। तो क्या बीजेपी बनाई है इस तरह का कानून कि बाहरी लोगों को नौकरी दिया जाए और झारखंड के लोगों को मजदूर बनाया जाए? कोई ठेला चला रहा है, तो कोई गुपचुप बेच रहा है, कोई चना बेच रहा है, तो कोई कुछ बेच रहा है, कोई सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा है। किसान को सब्जी बेचना चाहिए, लेकिन आज जो है सो किसान ना बेचकर किसान लेके व्यापारी को दे देते हैं। तो व्यापारी झारखंड का ही है, ऐसा नहीं कि बाहर के लोग आज व्यापारी करने आए हैं, सो बात नहीं है। झारखंड के लोग ही व्यापार कर रहे हैं। रोजगार नहीं मिलने के चलते पढ़ा लिखा युवा आज जो है सो रोजगार के तलाश में जब नहीं मिलता है, तो मजबूरी में वो आदमी जो है सो छोटा मोटा धंधा कर लेता है। और यहाँ कोई भी वैकेंसी जब आती है, कोई ऐसा वैकेंसी नहीं है जिस पर विवाद नहीं होता है। लोग आवेदन तो करते हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, हम लोग ने खास करके, मैं बहुत सारा वैकेंसियां भरा हूं, पर आज तक कहीं सफल नहीं हुआ है। अब आगे चलते हैं हम लोग। 1932 तक खत्म हो गया है। अब किसानों को उचित फसल का दाम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज आप देखे होंगे टमाटर का रेट
₹3, ₹2, ₹1 हो गया है, तो क्या किसान मरेगा कि जिएगा? तो इसका एक रेट तय होना चाहिए। सब्जी का जो रेट है या फसल का जो रेट है, उसका एक रेट तय होना चाहिए कि भाई ₹10 से कम ना नहीं बिकना चाहिए, चाहे ₹20 से कम नहीं बिकना चाहिए। इस तरह का एक रेट बनना चाहिए। क्या है कि हम लोग कोई सामान को जब खरीदारी करने जाते हैं, जैसे हम जो धान उपजा दिए हैं, ठीक ना? अगर वही धान को अगर हम बेच देते हैं ₹20 किलो, ठीक ना? अब बेच करके जब मेरे पास हो सकता है किसी कारणवश मेरे पास चावल खत्म हो जाए, तो मैं बाजार से जब लेने जाता हूँ तो वही धान का चावल ₹40 मिलता है। तो उसका एक रेट फिक्स होता है। जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं, उसका एक रेट फिक्स होता है कि ₹20 मिलेगा तो ₹20 मिलेगा, ₹40 मिलेगा तो ₹40 मिलेगा। जैसे आप कड़वा तेल देख लीजिए, तेल, साबुन जो भी हम लोग खरीदते हैं किसान, उसका एक रेट फिक्स होता है। लेकिन सब्जी का कोई रेट फिक्स है? कोई रेट फिक्स नहीं है। बिल्कुल मतलब समझिए तो कभी हो जाएगा ₹60 तो कभी हो जाएगा ₹2। ऐसा जो होता है, इससे जब जब घाटा होने लगता है किसान को, तो बहुत दुःख की बात है दोस्तों। क्योंकि हम लोग किसान वर्ग से आते हैं और जब सब्जी उगाते हैं, जब सब्जी उगता है तो हम लोग को रेट ही नहीं मिल पाता है। तो रेट मिलना चाहिए। माने कोई किसान का जो जितना भी उत्पादन करता है, चाहे धान गेहूं हो, चाहे कोई भी फसल हो, तो फसल का एक रेट तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। आगे हम लोग चलते हैं। बेरोजगारों को रोजगार। झारखंड के जो सरकार है बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग देखते आ रहे हैं कि अभी बोकारो में आप देखे होंगे जो घटना घटी थी, अमित महतो जो मृत्यु हुआ था, शायद अमित महतो नाम है, भूल रहे हैं, ठीक ना? अमित महतो की जो मृत्यु हुआ, जिसमें उसको उसके परिवार वालों को 50 लाख रुपया मिला है, लेकिन उनका जो साथी है, अमित महतो के जो साथी है, उसको उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। बीएसएल कंपनी द्वारा एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। क्या वो रोजगार दे रहा है कि और उसको घर से घाटा लगाने का काम कर रहा है? तो सरकार इस पर क्या करना चाहती है? क्या वो मर्डर किया है? वो आदि जो वहाँ धरना पर बैठे हुए थे, मर्डर तो नहीं किया है। वो तो अपना हक और अधिकार मांग रहा था। और हक और अधिकार की जगह में एक आदमी की हत्या भी हो जाती है, और जो उनका साथी है उसके ऊपर एफआईआर भी हो जाता है। तो क्या सरकार दोहरी नीति अपना रही है कि नहीं अपना रही है? मैं हेमंत सोरेन जी से कहना चाहूंगा कि इस तरह का नीतियाँ जो होती है, इस पर कुछ कठोर नियम कानून बनावे और झारखंड के लोगों को बचाने का काम करें। आगे हम लोग चलते हैं। जेपीएससी में जो धांधली हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। जो भी सरकारी नौकरियां निकलती है, वहाँ ज्यादातर लोग बाहरी लोग बस मैंने क्या बोलते हैं, और नौकरी पाते हैं, और झारखंडी लोगों को शून्य पर रख दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि कॉलेज कॉलेज में जो प्रिंसिपल की बहाली हुई थी 31, प्रिंसिपल की जो बहाली हुई थी 31, उसमें से मात्र एक को झारखंडी को हुआ और 30 आदमी बाहरी लोगों को हुआ है। तो क्या झारखंड में झारखंडियों के लिए झारखंड बना है कि बाहरी 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 लोगों के लिए झारखंड बना है? आप कमेंट में लिख के बताएं दोस्तों। क्या ऐसा होने से झारखंड के लोगों को रोजगार मिल पाएगा? तो सरकार इस पर कठोर नियम बनाए। और जो नियम बना हुआ है, गलती से अगर कोई नियम बना हुआ है कि बाहरी को बहाल करना है, तो उस नियम को रद्द करके एक नया नियम बनाने का काम करें, क्योंकि अब 10 साल की सरकार होने जा रही है। इसके आगे चलते हैं। विस्थापित। विस्थापितों को जो आज रोजगार नहीं मिलता है, उसका सही मुआवजा नहीं मिलता है, पुनर्वास नहीं मिलता है, पुनर्वास की व्यवस्था नहीं मिलता है, तो क्या इस पर सरकार कुछ ठोस कानून बनाएगी कि नहीं बनाएगी? आए दिन आप देखते होंगे कि कभी फलना कोलवरी में, तो कभी फलना कोलवरी में, तो कभी फलना कोलवरी में जो है सो विस्थापित लोग धरना देके बैठे हुए हैं। आखिर क्या कारण हो जाता है कि विस्थापित धरना देके बैठे हुए हैं? तो उसको भी, जो भी विस्थापित है उसका भी समस्या का समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सरकार को भी जानना चाहिए। और आम पब्लिक को भी समझना चाहिए कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कमेंट में आप जरूर लिख के भेजें। इसके बाद
झारखंड के जो खास करके मूलवासी आदिवासी जिसको कहा जाता है, ठीक ना, झारखंड के मूलवासी आदिवासी हेमंत सोरेन भी हैं, और हेमंत सोरेन में जितने भी विधायक हैं, कुछ विधायक तो बाहर के लोग हैं, लेकिन अधिकतर विधायक झारखंड के लोकल हैं। फिर भी हमारा झारखंड के लोगों को अधिकार नहीं मिल पाता है, रोजगार नहीं मिल पाता है, शोषण हो रहा है। यहाँ के झारखंड के जो मूलवासी और आदिवासी जिनको हम कहते हैं, जो झारखंड का निवासी है, उसको आज शोषण किया जाता है, मारपीट किया जाता है, धमकाया जाता है। जैसे आप बीएसएल में बोकारो में देखे हैं कि एक आदमी 50 लाख रुपया दिया तो 50 करोड़ असूल करने का तरीका लगा करके उनके साथियों के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। ये आदमी को दबाने का फार्मूला है। आप भी समझते होंगे इस बात को कि किसी के ऊपर कुछ अगर दबाव करना है तो उसके ऊपर सबसे पहले केस थोप दिया जाए, और केस थोप के उसको दबा दिया जाता है। 1932 कहते कहते हम लोग बुढ़ा जाते हैं और हम लोग के एज खत्म हो गया है। फिर भी जो नया बच्चा है उसके लिए आने वाला दिन में काम आएगा, लेकिन आज तक 1932 खतियान लागू नहीं हुआ। जोहार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जोहार।